अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? वीडियो भी आ रही है? अच्छा, आप लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे। और अभी हम आज ये होगा कि हम ये समझेंगे कि हम ये जो कोर्स करने जा रहे हैं, जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसमें हम क्या सीखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वसल्लम। हमारा ये जो कोर्स है, इस्लामिक लर्निंग कोर्स, इसमें हम क्या सीखेंगे, ये कोर्स क्या है, इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे, क्या लर्न करेंगे। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, जो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस कोर्स में, जो चीज़, जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, वो है मकसद हयात, पर्पस ऑफ लाइफ। कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ फरमाई और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। तो इस सारे वाक़े में इसके पीछे इंसान के वजूद का मकसद क्या था, इंसान की हकीकत क्या है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त ये जो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया, तो बाकी जो इंसान है इनका क्या मकसद है, और फिर उस सजदा करते में क्या क्या हिकमत थी। इसके बाद फिर तसव्वुर खुदा, इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में खुदा का तस्वुर क्या है। दूसरे मज़हब किसी ना किसी सूरत में खुदा को मानते हैं, उनके तस्वुरात क्या हैं, और इस्लाम खुदा का क्या तस्वुर देता है, या इस्लाम खुदा का क्या तारुफ देता है, मार्फत क्या है खुदा की, खुदा की पहचान क्या है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और स्टडी करेंगे। और खुदा का तस्वुर, देखें, हम जितनी भी स्टडीज़ कर लें, हम जितनी चीज़ों पे भी ईमान ले आए, जब तक अल्लाह के साथ ताल्लुक समझ में नहीं आएगा, खुदा के साथ जो रिश्ता है, जो रिलेशन है इंसान का, वो समझ में नहीं आएगा, तो फिर बाकी चीज़ें समझना मुश्किल होती है। तो सबसे पहले फिर इसके बाद हम क्या समझेंगे, इंसान की तख्लीक के मकसद के बाद फिर तस्वुर खुदा, और फिर दूसरे मज़हबों में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं खुदा के बारे में, और इस्लाम क्या तालीमात देता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम समझेंगे कि दीन, मजहब और माशरा। दीन क्या होता है, मजहब, दीन और मजहब में क्या फ़र्क है, और फिर जो हमारी सोशल लाइफ है, इसका दीन और मजहब के साथ क्या ताल्लुक है। तो तहजीब क्या होती है, तमद्दुन क्या होता है, जो कल्चर्स होते हैं, सकाफत, उसमें जो रस्म व रिवाज, जो रिचुअल्स होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, उनका क्या मकसद होता है। और फिर दीन और मजहब हमारी क्या रहनुमाई करता है इन तमाम हमारी सोशल लाइफ में और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। एक बात मैं क्लियर कर दूं, देखें, ये हमारा जो कोर्स है ना, ये नहीं है कि आप कोई दुआएं पढ़ना सीख जाएंगे। ये कोर्स ये नहीं है कि आप जो है वो कोई वजू के मसाइल या गुस्ल के मसाइल, मुर्दे को कैसे गुस्ल देना, मैयत को कैसे गुस्ल देना, ये सारी चीज़ें हम इसमें नहीं सीख रहे होंगे। ये क्या है, सिर्फ हम इस पे कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। दीन का कॉन्सेप्ट क्या है, इंसान के दुनिया में होने का मकसद क्या है, दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है। फिर अभी इसी सिलेबस में आगे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो लोग अगर ये सोच के इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं कि हमें कोई दुआएं पढ़नी आ जाएंगी, हमें दुआएं याद करवाई जाएंगी, हमें तहारत के मसाइल, वज़ू के मसाइल, ये चीज़ें, तो ये इस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें आप अपने करीबी जो भी आपके मजहबी के कनेक्शंस हैं वहाँ से आप सीख सकते हैं। लेकिन हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए दीन के बारे में, दीन की तालीमात के बारे में। तो इस कोर्स में इंशाल्लाह हम ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, दीन, मज़हब और माशरा के बाद फिर हम मजहबी और सकाफती त्यौहार क्या होते हैं। दीन में, मज़हब में बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं, चाहे ईद आ रही है, चाहे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में बड़ी रातें आ रही हैं जिनको हम मुक़द्दस अय्याम कहते हैं, जिनको हम मुक़द्दस रातें कहते हैं, बड़ी रातें हम कहते हैं। उन रातों का, उन दिनों का क्या मकसद होता है। कुछ महीने मुक़द्दस होते हैं। फिर अल्लाह पाक ने कुछ रियासतों को, कुछ खत्ते, खत्ते क्या, कि कुछ लोकेशंस, कुछ रीजन्स, कुछ जगहों को अल्लाह पाक ने अहमियत दी है। कुरान और हदीस में कुछ जगहों की अहमियत के बारे में बयान हुआ है, हमें कुछ तालीमात दी गई है। फिर कुछ बिल्डिंग्स, कुछ तामीरात, कुछ आर्किटेक्चर या कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ इमारतें होती है, जैसे खाना काबा है, उसकी अपनी एक अहमियत है। तो तामीरात की अहमियत क्या है। फिर शख्सियात की अहमियत दीन में क्या है। हर मज़हब में शख्सियात की, पर्सनैलिटीज़ की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है, कोई ना कोई अहमियत होती है। तो इस्लाम में शख्सियात की अहमियत क्या है। ठीक है, ये चीज़ें हम समझेंगे। फिर हम दीन इस्लाम को हदीस जिब्रील की रोशनी में देखें। दीन
کا جو पूरे का पूरा दीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो हदीस जिब्रील की रोशनी में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। दीन क्या है, दीन हदीस जिब्रील, इसको हम तफसील से समझेंगे कि हदीस जिब्रील के मुताबिक दीन के अहकामात क्या हैं, अकायद क्या हैं, और फिर उन अकायद में, उन अहकामात में इखलास कैसे पैदा होता है, ये तालीमात हमें कैसे दी गई हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम समझेंगे। और तसव्वुफ, इखलास जो है वो तसव्वुफ, इल्म तसव्वुफ से ही हासिल होता है। तो वो दीन में इसकी क्या गुंजाइश है या दीन में इसके क्या अहकामात हैं, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम समझेंगे। फिर इसके बाद जो अहकामात हैं, वो अहकामात क्या होते हैं, जिनको ऑर्डर्स कहते हैं। ऑर्डर्स, इसमें अहकामात में दो तरह के अहकामात होते हैं। एक हुक्म होता है अम्र, किसी काम के करने का हुक्म होता है, और एक हुक्म होता है नहीं, कि उस काम को नहीं करना, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। वो अमर क्या होता है, नहीं क्या होती है, कमांड्स और प्रोहिबिशंस क्या होती हैं, क्या चीज़, क्या काम करने का हुक्म है, क्या किस काम से रुक जाने का हुक्म है, क्यों है। ठीक है, इन अहकामात को समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और फिर जो अरकान इस्लाम है, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसमें इनकी हिकमत क्या है, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह हम समझेंगे। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और फिर अकायद को समझेंगे कि अकायद के बारे में दीन हमें क्या तालीमात देता है, इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है, अकायद क्या होते हैं, तसव्वुरात क्या होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो रियलिटी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने अपनी एनवायरनमेंट से परसेप्शंस बना लिए होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स बना लिए होते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स के पीछे क्या कोई हकीकत भी होती है, कोई रियलिटी भी होती है, कुछ फैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। फिर फेथ या ईमान क्या होता है, ईमान की मदारिज क्या होते हैं, दर्जात क्या होते हैं, ईमान की हकीकत क्या होती है। फिर कुफ्र, ईमान के मुकाबले में जो कुफ्र होता है, कुफ्र होता क्या है, इल्हाद क्या होता है, या एथियज्म जिसको हम कहते हैं। तो इन चीज़ों को समझेंगे। फिर शरीयत और तरीक़त, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़। फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ क्या है कि फ़िक़्ह वो है जो शरीयत हमें कुछ अहकामात देती है, और उन अहकामात में दीन हमें कुछ अहकामात दे रहा होता है, उसको शरीयत कहते हैं। और शरीयत का जो उसूल होते हैं उसको फ़िक़्ह कहते हैं, फ़िक़्ह या फ़िक़्ह। तो इस फ़िक़्ह में जो इखलास है वो कैसे पैदा होता है, तो तसव्वुफ़ उसके बारे में हमें क्या तालीम देता है, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम समझेंगे, सीखेंगे। फिर ईमान मुफ़स्सल, ईमान मुजमल, इसमें जो हमें ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल से जो हमें ईमान के जो कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, ईमान के जो हमें सेगमेंट्स मिलते हैं, कि अल्लाह पर ईमान लाना, रिसालत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। अच्छी तकदीर तो समझ में आती है, बुरी तकदीर, अल्लाह ने सबकी तकदीर बनाई है, तो वो तो अच्छी तकदीर बनाएगा, तो बुरी तकदीर क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम समझेंगे। फिर इसके बाद अल्लाह पर जब ईमान लाना है, तो अल्लाह पर ईमान लाने में अल्लाह ताला से ये मोहब्बत इलाही, अल्लाह से मोहब्बत क्या होती है, कैसे होती है, इताअत इलाही क्या होती है, क्या मोहब्बत और इताअत में कोई ताल्लुक है। मोहब्बत में इंसान जो है वो अल्लाह के अहकामात पे अमल ना करे और मोहब्बत के दावे करता रहे, या फिर इंसान सिर्फ और सिर्फ इताअत में, अल्लाह के अहकामात में ही मसरूफ़ है और अल्लाह ताला से मोहब्बत का उसका कोई होश ना हो, समझ ना हो। तो इसका, इताअत का और मोहब्बत का आपस में कोई ताल्लुक है क्या? अल्लाह ताला के अहकामात पर, सिर्फ और सिर्फ अहकामात पर अमल करना अल्लाह से मोहब्बत है, या सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में के दावे करते रहना और अल्लाह के हुक्म को दरगुजर कर देना, उसको ना समझना, ये अल्लाह की मोहब्बत है। तो मोहब्बत का और इताअत का, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने का और अल्लाह की मोहब्बत का, इनका आपस में ताल्लुक क्या है। फिर ये जो इबादतें हम करते हैं, ये इबादत, इनका मकसद क्या है, तो इबादत में मोहब्बत कैसे शामिल होती है। फिर रब कायनात का मफहूम, कि जो हमारा रब है, सारी कायनात का रब है, जो रब्बुल आलमीन है, इसका मतलब क्या है। वो हमारे लिए मुसलमानों का भी रब है, वो गैर मुस्लिमों का भी रब है, वो तमाम मखलूक़ात का रब है, वो जानवरों का भी रब है, वो जमादात और नबातात, हर मखलूक का वो रब है। ठीक है, अब जब रब्बुल आलमीन सबके लिए वो रब है, तो फिर रहमत लिल आलमीन जो है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमें समझना ज़रूरी होगा, कि आलमीन का जब हमें समझ में आ जाएगी, रब जो है वो तरबियत करना, इसका मतलब होता है, रब का मतलब होता है परवरदिगार या तरबियत करने वाला। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि कतबा अला नफ्सी रहमा, कि उसने अपनी ज़ात पर, अपने नफ्स पर ये लाजिम कर दिया है कि उसने सारी सिफात पर अपनी सिफत रहमत को गालिब कर दिया। कतबा अला नफ्सी रहमा,
کہ उसने अपनी रहमत को सब पे गालिब कर दिया। तो रहमत उसने जो गालिब कर ली है तो सब पे गालिब की है उसने, सबके लिए है। फिर रिसालत पर ईमान हम लाते हैं, ईमान बिल रिसालत में तसव्वुर रिसालत है क्या? रिसालत बंदे का और खुदा का एक ताल्लुक है। हमने शुरू में जब समझा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने तकलीफ फरमाया और इसके बाद फिर फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया, तो उसमें वजूद इंसानी की हकीकत को हम समझते हैं, तो फिर समझ में आ जाती है, तो फिर अल्लाह पाक ने रसूलों को क्यों भेजा? नबी, पैगंबर, रसूल, इनमें फ़र्क क्या होता है? नबी कौन होते हैं, रसूल कौन होते हैं, पैगंबर कौन होते हैं? फिर इताअत और इत्तिबा में क्या फ़र्क होता है? कहीं पे हमें कहा जाता है कि इताअत करनी है, कभी कहीं पे हमें कहा जाता है कि इत्तिबा करनी है। तो इत्तिबा और इताअत में फ़र्क क्या है? फिर हम अंबिया कराम की, हम कुछ जगहों की ताज़ीम कर रहे होते हैं, हम कुछ शख्सियात की ताज़ीम कर रहे होते हैं, हम कुछ शहरों की ताज़ीम कर रहे होते हैं, और कुछ शहर, कुछ इमारतें, कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि इबादत से उनका ताल्लुक होता है। खाना काबा एक इमारत है, उसकी ताज़ीम भी है, मगर जब हज पे जाते हैं, हज इबादत है, तो ताज़ीम और इबादत का क्या ताल्लुक है, और कहाँ ताज़ीम होनी चाहिए, कहाँ इबादत होनी चाहिए? इबादत का मकसद क्या है, मफहूम क्या है, ताज़ीम क्या होती है? किन लोगों की ताज़ीम करने से वो इबादत नहीं होती, सिर्फ ताज़ीम होती है, ताज़ीम और इबादत मिक्स नहीं होती। तो किन लोगों की ताज़ीम ज़रूरी है और उसको इबादत समझना जो है वो नादानी है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों की ताज़ीम अगर कोई करता है तो लोग ये समझते हैं कि ये इबादत कर रहा है उसकी। किसी जगह की या किसी शख्स की ताज़ीम करना, इज़्ज़त करना, उनकी अज़मत को बयान करना, ये इबादत में शामिल है या नहीं है, हम इसको समझेंगे। ठीक है। फिर इबादत जो हम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, वही माबूद है, सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। तो वो इबादत में ज़ाते रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या है? हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो इबादत भी है, और दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्म से पढ़ रहे होते हैं। इन चीज़ों को समझेंगे। फिर सहाबा कराम, उनका अकीदा रिसालत क्या होता था? सहाबा कराम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका रिलेशन क्या क्या था, कनेक्शन क्या था? अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। ईमान बिल आखिरत, कयामत होगी, मौत, सबसे पहले तो मौत आएगी, मौत के बाद कब्र में जाने के बाद फिर उठाया जाएगा, कब्र में सवाल जवाब होंगे, और फिर सज़ा और जज़ा, सवाल और जवाब के बाद सज़ा भी होगी और जज़ा भी होगी। तो सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल और जवाब की अहमियत क्या है, क्यों है ये सवाल और जवाब, किस तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमें ये कहा जाता है ना कि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। कब होगा? नमाज का सवाल कब होगा? क्या कब्र में होगा? कब्र में तो तीन सवाल आते हैं, तो नमाज का सवाल कब होगा? आखिरत में होगा। तो कब्र में जो तीन सवालात होंगे उनकी क्या जरूरत है फिर? और कब्र में तीन सवालात जो होंगे उनके जवाब सही दे दिए तो फिर कयामत में क्या होगा? तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह समझेंगे। फिर ईमान बिल कुतुब, कि किताबों पर ईमान लाना। किताबें कौन कौन सी हैं, कितनी किताबें हैं, किताब का मतलब क्या होता है, सहीफा और किताब में क्या फ़र्क है? बहुत सारे अम्बिया कराम जिन पे किताबें नाजिल नहीं हुई लेकिन उन पे सहीफे नाजिल हुए, तो सहीफा और किताब में फ़र्क क्या होता है? फिर वही क्या होती है, इल्हाम क्या होता है, कश्फ क्या होता है? इन चीज़ों को समझेंगे। फिर ईमान बिल मलाइका। अब ईमान के चैप्टर में ना, फरिश्तों पर ईमान, तो मलाइका क्या है, इनकी हकीकत क्या है, क्यों उनको सजदा करने का हुक्म दिया गया? ठीक है, इसको समझेंगे इंशाल्लाह। फिर ईमान बिल कदर, तकदीर, अच्छी बुरी तकदीर, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। कब्र के सवालात और कयामत के दिन के सवालात, ये भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। जबर कदर, देखें, एक डिबेट है, एक बहस है अहले इल्म या इल्मी हलकों में, और वो डिबेट क्या है कि तकदीर, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि तकदीर लिख दी गई, इसके बाद फिर इंसान को इख्तियार दे दिया गया। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जबरन तकदीर इंसान पर लागू कर दी गई है। तो जबर कदर का मफहूम है क्या? क्या हम बेबस हैं? इंसान का इख्तियार क्या है? इख्तियार है भी या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या ये जबर है? और अगर है तो फिर इसका तकदीर से क्या ताल्लुक है? तो नीयत, इंसान की नीयत क्या होती है? फिर अज़म, इंसान कोई अमल करता है तो उससे पहले वो अज़म करता है, तो अज़म और नीयत में क्या फ़र्क होता है? हज पे जा रहा है, हम कहते हैं आज़मीन हज, हज पे जाने का अज़म किया हुआ है, तो नीयत भी होती है। तो अज़म और नीयत में फ़र्क क्या है? और फिर
हम जितने भी हमारे अमाल होते हैं उनका अंजाम क्या है, हमारे इस दुनिया में रहने का, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का और फिर दुनिया से चले जाने का, तो इंसान की ज़िंदगी का अंजाम क्या है। ठीक है, फिर तौहीद को हम थोड़ा सा और समझेंगे। तौहीद में अहदियत, कुल हु अल्लाह अहद, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कुरान पाक में, कुल हु अल्लाह अहद। तो ये अहद का क्या मतलब है, अहदियत क्या होती है, वहदत क्या होती है, वहदानियत क्या होती है, ये सारी चीजें अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या अल्फाज हैं, ये पहले कभी सुने नहीं है शायद, मगर जब आप इस कोर्स में क्लासेस अटेंड करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारे अल्फाज भी आपको समझ में आ जाएंगे और इनका मफहूम क्या है, और कुरान और हदीस में और फिर दीन में और फिर हमारी सोशल लाइफ में इन तमाम चीज़ों की। देखिए मुआशरा क्या होता है, मुआशरा बहुत सारे लोगों का या कुछ लोगों का एक मजमुआ, कुछ अफराद का मजमुआ। माशरे की इकाई क्या होती है, सिंगल यूनिट क्या होता है सोसाइटी का, एक फर्द होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है। लोगों से, इंडिविजुअल्स मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, एक माशरा बनाते हैं। अब उसमें ईंट की तरह से एक दीवार पे जैसे ईंटें हैं, तो वो जो ईंटें हैं उसमें से सिंगल ईंट जो है वो इंसान की अपनी ज़ात है। तो एक दीवार में उस एक ईंट का क्या रोल होता है, और फिर वो सारी मिलकर एक वहादत बन जाती है, एक वॉल बन जाती है। हर किसी ईंट में उस वॉल का एक कनेक्शन है, दूसरी ईंट के साथ एक ताल्लुक है। बहरहाल इन चीज़ों को हम फिर उसमें समझेंगे। तो ये वहादत क्या होती है, एक यूनिटी होती है, यूनियन होता है, वननेस इसको कहते हैं। वादानियत क्या होती है, फिर जो लफ्ज अल्लाह है, अल्लाह का नाम है इस मुबारक, इसमें ज़ात है, ज़ाती इसम है। इस इसमें ज़ात को हम पढ़ते भी हैं, जिक्र भी करते हैं, इसको हम जिक्र खफी में दिल में महसूस भी करते हैं और अल्लाह की हम इबादत भी करते हैं। इस लफ्ज़ का मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है, इस लफ्ज़ को समझना भी ज़रूरी है। जब अल्लाह और अल्लाह की माबूदियत हमें समझ में आएगी तो फिर रिसालत, और फिर हर बंदा अल्लाह का बंदा है, हर इंसान अल्लाह का बंदा है, जिसे अब्दियत कहते हैं। तो अब्दियत और अल्लाह, इन दोनों का जो वास्ता है रिसालत, इस रिसालत की भी अब्दियत है। जब हम पढ़ते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो वो अब्दियत, अब्दियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है, एक आम इंसान की अब्दियत क्या है। और फिर तौहीद और ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका इंसान की ज़ात में क्या अहमियत है। तौहीद को समझने के लिए ज़ात मोहम्मद, तो ये पूरा एक सर्कल है कि रिसालत से अब्दियत, अब्दियत से फिर अब्दियत मोहम्मदी को समझना, और फिर उसी अब्दियत मोहम्मदी से, देखें अब्दियत मोहम्मदी का क्या मतलब है कि माबूद तो अल्लाह ही है, इबादत तो अल्लाह की है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। उस अब्दियत के ताल्लुक का तौहीद से क्या ताल्लुक है, और फिर रिसाला, तो ये पूरा एक सर्कल है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे। अच्छा, हमारी जो क्लासेस होंगी वो उसी तरह से होंगी जैसे हमारा सेशन होता है, बोर्ड पे हम सारी चीज़ें समझते जाएंगे, कुछ हम नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तौहीद, इसके बाद फिर तौहीद में ही ज़ात अहद, वादतुल वजूद, वादतुल शहूद। ज़ात अहद हमें समझ में आ गई तो वहादत भी समझ में आ गई, तो वहादतुल वजूद और वहादतुल शहूद, शायद आपने ये अल्फाज सुने हो, ये होते क्या है, इनको हम समझेंगे। फिर अम्बिया कराम में, अम्बिया अलैहिस्सलाम, उन तमाम हस्तियों के दरमियान ज़ात और रिसालत, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और रिसालत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और रिसालत का तमाम अम्बिया कराम में क्या किरदार और क्या अजमत और क्या मर्तबा है, इसको समझेंगे। सहाबा कराम का अदब कितना ज़रूरी है, उनसे मोहब्बत, उनका एहतराम कितना ज़रूरी है। आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब व एहतराम और मोहब्बत, इनका हमारे ईमान के साथ, हमारे दीन के साथ, हमारे दीन की इबादत के साथ, हमारे अल्लाह की तौहीद के साथ इसका क्या ताल्लुक है। सारी बात तौहीद की होगी, और तौहीद में ही जो अल्लाह ताला ने कुछ शख्सियात का तारुफ करवाया, कुछ जगहों का तारुफ करवाया, कुछ दिनों का तारुफ करवाया, ये सारे के सारे अल्लाह ताला की तौहीद का किस तरह से हमें पता देते हैं, किस तरह से अल्लाह ताला की इबादत का हमें पता देते हैं। नबूवत और विलायत, इसमें क्या फ़र्क होता है, खिलाफत और इमामत, इसमें क्या फ़र्क होता है, ये हम एक तारुफी तौर पे समझते जाएंगे। फिर औलिया कराम, अम्बिया कराम के हमें समझ में आ गया, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के बारे में हमें समझ में आ गया, सहाबा कराम और आले रसूल के बारे में हमें समझ में आ गया। तो फिर औलिया कराम कौन होते हैं,
ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ سمجھیں گے. پھر حدیث اور سنت, اس میں کیا فرق ہوتا ہے, حدیث کیا ہوتی ہے, سنت کیا ہوتی ہے. حدیث میں جو ہمیں دین کے احکامات ملے ہیں, معجزات اور کرامات کے ذریعے کچھ واقعات ملتے ہیں. تو معجزات کیا ہوتے ہیں, کرامات کیا ہوتی ہیں. پھر توحید ہمیں سمجھ میں آگے, تو پھر شرک کیا ہے اور پھر بدعت کیا ہے. ہمیں بہت سارے لوگوں کا سے واسطہ پڑتا ہے جو کہتے ہیں یہ چیز, یہ بدعت ہے, یہ کام بدعت ہے. وہ کہہ تو دیتے ہیں, ہم سنتے ہیں اور ہم پتہ نہیں ہوتا کہ بدعت ہے کیا ایکچولی. جب اگر ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, ہمارا کوئی بھی عقیدہ ہے, اور اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا جو عقیدہ ہے, یہ جو آپ کا عمل ہے, یہ تو بدعت ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت ایکچولی ہوتی کیا ہے. جس چیز کو کوئی اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں, ہمارا جو عقیدہ ہے, کیا یہ واقعی بدعت ہے, کیا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے, اس سرکل میں, اس کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور پھر اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہو یا آپ کا جو بھی عقیدہ ہے تو شرک عقیدہ ہے, تو شرک ہے کیا, ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا. تو ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ, اور جب سمجھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم بھی دین کو سمجھتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ بدعت کیا ہوتی ہے. تو ہم جس راستے پہ بھی ہوں, ہم جس عقیدے پہ بھی ہوں, ہمیں یہ معلوم اور یہ یقین اور یہ تسلی ہونی چاہیے کہ یہ راستہ صرف اور صرف توحید کا راستہ ہے. ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت, جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا, جس مقصد کے لیے اس نے انسان کو بنایا, ہم اسی راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہم کسی شرک یا بدعت کے راستے پہ چلنے والے لوگ نہیں. ٹھیک ہے. تقلید کیا ہوتی ہے, امام ابو حنیفہ کی ہم تقلید کرتے ہیں, تو یہ تقلید کیا ہوتی ہے, مسلک کیا ہوتے ہیں, مذہب کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو مذہب حنفی, مذہب شافعی, مذہب مالکی, مذہب حنبلی, تو یہ اس کو مذہب کیوں کہتے ہیں. پھر مسلک کیا ہوتا ہے, مسلک کیا صرف پاکستان اور انڈیا میں ہی ہے, جب اس سے باہر بھی ہے. پھر توسل کیا ہوتا ہے, توسل یعنی وسیلہ, استعانت, مدد. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم آپس میں ایک سوشل لائف میں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا سہارا بن رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اسباب بن رہے ہوتے ہیں. اللہ مسبب الاسباب ہے, اس نے اسباب پیدا کیے ہیں, تو اسباب میں انسان بھی شامل ہے. ان اسباب کو استعمال کرنا, کیا وہ مدد ہوتی ہے, کیا وہ استعانت ہوتی ہے, کیا وہ یہ شرک ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی سمجھیں گے. پھر اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ مدد کیا ہوتی ہے, استعانت کیا ہوتی ہے, تو زندہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے, یہ بھی ایک دوسرے کی مدد, ایک دوسرے کا سبب, ایک دوسرے کے لیے اسباب پیدا کرنا. کسی کو جاب چاہیے تو وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے. ریفرنسز جو ہوتے ہیں, وہ ریفرنسز جو ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا, وہ کیا استعانت میں شامل ہے, کیا اس کو ہم شرک کہیں گے. اور زندہ لوگوں کے بعد پھر اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم جو کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں, کیا وہ استعانت ہے, کیا وہ ہم اس کی کسی دنیا سے چلے جانے والے کی کوئی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم سمجھیں گے کہ ایصال ثواب کیا دنیا سے چلے جانے والوں کی مدد ہے, اور اگر ہے تو اس کا دین میں کیا کانسیپٹ ہے. پھر ہم جو میلاد مناتے ہیں, کیا میلاد منانا صرف ایک جشن ہے, ایک فیسٹیول ہے, ایصال ثواب ہے. عرس جو ہم مناتے ہیں, عرس کی جو تقریبات ہوتی ہیں, یہ ہر سال عرس منایا جاتا ہے اولیاء کرام کا, تو ایصال ثواب اس سے کیا تعلق ہے. ہم ثواب پہنچا رہے ہوتے ہیں یا حاصل کر رہے ہوتے ہیں, ہم میلاد منا کے ثواب پہنچا رہے ہوتے ہیں یا حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے. عرس جب ہم منا رہے ہوتے ہیں تو ہم ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا ثواب پہنچانے کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. پھر جسم, انسان دنیا میں آیا تو جسم کے ساتھ آیا, تو جسم اور روح کا کیا تعلق ہے. جسم اور روح کی سمجھ میں آ گئی تو پھر نفس کیا ہے. ٹھیک ہے, نفس کی اقسام کیا ہوتی ہے, نفس کے درجات کیا ہوتے ہیں, تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, ریاضت اور مجاہدہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. پھر دل اور دماغ کا آپس میں کیا کنیکشن ہے, جسے ہم قلب اور عقل کہتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی سمجھیں گے ہم. پھر تصوف کی تعریف, تصوف کیا چیز ہے, طریقت کی حقیقت کیا ہے, سلوک و طریقت یہ ہوتا کیا ہے. یہ الفاظ تو ہم نے بڑے سنے ہوئے ہیں, پڑھے بھی ہیں کتابوں میں, مگر یہ ہوتا کیا ہے. پھر سلوک و طریقت کی اگر سمجھ میں آ جائے تو کیا صحابہ کرام کے زمانے میں بھی سلوک و طریقت پہ عمل ہوتا تھا, کیا صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے یا وہ اس راستے پہ چلتے تھے. پھر ہم اینڈ میں جس اسٹیج پہ پہنچیں گے, جہاں پر ہمارا ایک کلائمیکس ہوگا, جہاں ہم اس کورس کے اینڈ پہ پہنچیں گے, اور وہ کیا ہے کہ اولیاء کرام کا مقام, اولیاء اللہ کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے. جب اولیاء اللہ کا مقام ہمیں سمجھ میں آ چکا تو پھر کسی شیخ کی تصور شیخ, کسی شیخ کا, کسی پیر کا تصور کیا ہوتا ہے, حقیقت کیا ہوتی ہے. اور پھر
تصور شیخ میں شیخ کا تصور کرنا، تصور شیخ یہ قرآن و حدیث اور فلسفہ و سائنس کی روشنی میں ہم سمجھیں گے قرآن و حدیث تصور شیخ کے بارے میں کیا ہمیں اشارے دیتے ہیں، کیا تعلیمات دیتے ہیں، منطق، لاجک، عقلی طور پہ تصور شیخ کی کیا اہمیت ہے، کوانٹم فزکس یا سائنس کی روشنی میں تصور شیخ کی کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ تصور شیخ کے بعد پہ انسان فنا فی شیخ، وارد الوجود جس کو کہتے ہیں، فنا فی شیخ، فنا فی شیخ سے فنا فی رسول، فنا فی اللہ، یہ ساری چیزیں کیا فنا فی شیخ کے بعد پھر کوئی جب انسان فنا ہو گیا تو پھر باقی اور کچھ درجات رہ جاتے ہیں، اگر ہیں تو پھر وہ کس طرح سے اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو فنا فی شیخ کے بعد فنا فی رسول، فنا فی اللہ، اور پھر جب فنا فی اللہ ہو کے فنا اور بقا کے مقام پہ پہنچتا ہے تو ایکچولی وہ پہلے والے اسٹیج پہ ہی ہوتا ہے، اور پھر اس فنا و بقا کے مقام پہ پہنچ کر اس کو تخلیق آدم اور پھر فرشتوں کا سجدہ کرنا اور پھر انسان کے وجود کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ نوٹ بک اپنے پاس رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ نوٹس بناتے جائیں گے تو یہ آپ کو کام آئیں گے، اسی سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں بھی آئے گا، اور پھر جب آپ بار بار نوٹس کو پڑھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی جائیں۔ رمضان میں نے کہا تھا کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام میں سے جب کسی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں لکھنا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہاں لکھنا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہاں لکھنا یا پڑھنا ہے، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہا، رحمۃ اللہ علیہم، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر کریں گے۔ پھر صرف و نحو کیا ہوتا ہے، ان کے بیسک چیزیں ہم سمجھ لیں گے تاکہ آگے پھر آپ مزید جب پڑھنا چاہیں تو آپ کو ایک فاؤنڈیشن آپ کی بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کمنگ منڈے 12 جون 7:30 بجے۔ تھینک یو سو مچ۔